वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे हम साल 2024 स्टार्ट कर रहे हैं ना, पता है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक बहुत ही अहम माइलस्टोन हासिल कर लिया है। हाँ, सबसे पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ने 50 ट्रिलियन रुपीस के मार्क को क्रॉस कर दिया है। लेकिन आपको पता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को उसके पहले रुपीस 10 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 50 साल लग गए थे। हालांकि सिर्फ एक साल लगे इस इंडस्ट्री को 40 ट्रिलियन रुपीस से 50 ट्रिलियन रुपीस पर जंप करने में। तो आखिर म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में अचानक हुई इस बढ़त के पीछे के रीजंस क्या हैं? वेल, ये कई फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। लाइक लोगों के बीच बढ़ती हुई फाइनेंशियल जागरूकता, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स अब लोगों तक और ज्यादा पहुंच रहे हैं, यानी कि उनकी ब्रॉडर रीच। बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगरीज अब हैं जिनमें सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। साथ ही टेक्नोलॉजी में आई एडवांसमेंट्स ने इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान कर दिया है। तो ये सभी कुछ की ड्राइवर्स हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या ELSS भारत में सबसे अच्छे टैक्स सेविंग ऑप्शंस में से एक है, जिसका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ एक ज्यादा एक्सपोजर है। इसके अलावा कोई भी ELSS में लगातार और रेगुलर इन्वेस्ट करने के लिए SIP ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो लास्ट मिनट पर टैक्स बचाने के लिए लमसम अमाउंट ही इन्वेस्ट करे। और आज के इस वीडियो में हम नजर डालने वाले हैं टॉप 5 परफॉर्मिंग ELSS फंड्स पर जिन्होंने 10 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को हरा दिया है। लेकिन रुकिए, इसके पहले कि हम वीडियो में जंप इन करें, अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, इसे शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसके पहले कि हम टॉप 5 परफॉर्मिंग ELSS फंड्स को देखें, चलिए समझते हैं कि आखिर ELSS फंड एग्जैक्टली क्या होता है। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS इंडिया में टैक्स बचाने वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सेबी रूल्स के हिसाब से ELSS को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। जब आप किसी ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत हर साल रुपीज 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन हासिल कर सकते हैं। यूं कहें कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है, और इसके वजह से आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाती है। ELSS फंड्स के की फीचर्स में से एक ये है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की डेट से 3 साल तक आप पैसों को वापस नहीं विथड्रॉ कर सकते हो। हालांकि ये सेक्शन 80C में आने वाले सभी टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से सबसे छोटा कम लॉक इन पीरियड है, सिर्फ 3 साल का। वैसे तो ELSS फंड्स में आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई ऊपरी लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, सेक्शन 80C के तहत आप कितने इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं, ये 1.5 लाख रुपीस पे कैप्ड है। इतने अमाउंट को, यानी कि 1.5 लाख रुपयों को अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपकी अच्छी खासी टैक्स की बचत हो जाती है, जो कि हो जाएगी रुपीज 46,800 तक सालाना। खासकर तब अगर आप सबसे हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में फॉल होते हैं और अगर आप पुरानी वाली यानी कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को चूज करते हैं तो आइए 10 सालों के रिटर्न्स के बेसिस पे टॉप 5 परफॉर्मिंग ELSS फंड्स पर नजर डाल लेते हैं। पहला है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। तो इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स कुछ इस तरीके से हैं। RIL 9.82%, अदानी पावर 7.24%, ऑरोबिंदो फार्मा 6.2%, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 5.44% और सन फार्मा 5.4%। अब बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 20.8%, फाइनेंशियल सर्विसेज 17.5%, मेटल्स एंड माइनिंग 16.5%, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 15.7%, हेल्थ केयर 13.2%। आइए इसके रिटर्न्स का कंपैरिजन कर लिया जाए इसके बेंचमार्क से। तो इस फंड ने बेंचमार्क को 10 सालों में आउट परफॉर्म कर दिया है। इसने बेंचमार्क को 1, 3, 5 इयर्स और इसके इंसेप्शन शुरुआत से भी आउट परफॉर्म कर दिया है। चलिए अब देख लेते हैं क्रिटिकल रेशियोज को। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन ना फंड के पोर्टफोलियो से निकलने वाले टोटल रिस्क को नापता है, और ये रिस्क को मेजर करने वाला एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है। यहाँ क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.17% का है। दूसरा बात करते हैं बीटा की।
तो ये ना बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को नापता है। एक फंड जिसका बीटा 1 से कम होता है उसको जनरल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि मार्केट से कम रिस्की है। अब यहाँ इसका बीटा 1.11 है जो बताता है कि ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है। तीसरा शार्प रेशियो, तो ये फंड से निकलने वाले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को नापता है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये दर्शाता है कि फंड ने जो रिस्क का 1 यूनिट उठाया है ना, बेयर किया है, उसके मुकाबले इसने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब यहाँ इस फंड के लिए शार्प रेशियो 1.65 का है जो इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले फंड ने 1.65 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की। तो पीटीआर नापता है कि पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स हैं वो कितनी बार फंड मैनेजर बाय सेल कर रहे हैं। इस फंड का पीटीआर 162% का है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। नंबर 2, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। तो इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4.9%, एसबीआई 4.6%, कैनरा बैंक 3.8%, एनटीपीसी 3.5% और बैंक ऑफ बड़ौदा 3.4%। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज 36.5%, कैपिटल गुड्स 11.4%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 6.89%, हेल्थ केयर 7.14%, केमिकल्स 4.93%। बात करते हैं रिटर्न के कंपैरिजन की बेंचमार्क से। तो इस फंड ने बेंचमार्क को 10 सालों में आउट परफॉर्म कर दिया है। साथ ही इसने 1, 3, 5 इयर्स और शुरुआत से इंसेप्शन से बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। बात कर लेते हैं अब क्रिटिकल रेशियोज की। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड के लिए है 19.02%। नेक्स्ट बीटा जो कि है 0.94 जो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से हल्का सा कम रिस्की है। शार्प रेशियो जो कि है 0.41 ये इंडिकेट करता है कि हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के बदले फंड ने 0.41 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 65% का। बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 1.25% है। थर्ड, जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक 5.17%, एलएनटी 4.72%, एचडीएफसी बैंक 4.46%, अल्ट्राटेक सीमेंट 4.08% और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एट 4%। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज एट 29.07%, कैपिटल गुड्स एट 12.43%, कंज्यूमर सर्विसेज एट 9.53%, आईटी 8.23% पे और एफएमसीजी 6.76% पे। कंपेयर करते हैं रिटर्न्स को बेंचमार्क से, तो इसने बेंचमार्क को 10 सालों में 1 और 5 साल में आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बात करते हैं क्रिटिकल रेशियोज की, जो कि पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फंड का है 14.2%। नंबर 2 बीटा 0.94 जो इंडिकेट करता है कि मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा शार्प रेशियो जो कि है 0.89 ये इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के बदले फंड ने 0.89 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 121% का। जेएम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 1.26% का। नंबर 4 डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक एट 7.55%, आईसीआईसीआई बैंक 6.91%, एसबीआई 3.64%, एक्सिस बैंक एट 3.42% एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा एट 3.09%। बात करते हैं टॉप 5 सेक्टर्स की, जो कि है बैंक्स एट 24.3%, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक 9.2%, आईटी सॉफ्टवेयर 9.1%, फाइनेंस एट 8.6% एंड ऑटोमोबाइल्स 5.7%। कंपेयर करते हैं इसके रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से, तो इसने बेंचमार्क को 10 सालों में 1, 3, 5 इयर्स में और शुरुआत से आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बात करते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि है 13.35% का। नंबर 2 बीटा जो कि है 0.93 का ये इंडिकेट करता है कि मार्केट से कम रिस्की है। शार्प रेशियो 1.14 का ये इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड ने 1.14 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। अब इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 38% का। डीएसपी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो है 0.72% का। नंबर 5 बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इसके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक 6.54%, आईसीआईसीआई बैंक 5.89%, आरआईएल एट 4.72%, एक्सिस बैंक 4.22%, इन्फोसिस 3.76%। इसके टॉप 5 सेक्टर्स हैं बैंक्स 20.72% पर, आईटी सॉफ्टवेयर 8.99% पे, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी एट 6.65%, ऑटोमोबाइल्स एट 5.76% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 4.72% पे। आइए कंपेयर कर लेते हैं इसके रिटर्न्स को बेंचमार्क से। इसने बेंचमार्क को 1, 3, 5, 10 इयर्स और शुरुआत से ही आउट परफॉर्म कर दिया है। अब बात कर लेते हैं क्रिटिकल रेशियोज की। पहला स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड के लिए है 14.25%। बीटा
जो कि है 0.94। ये इंडिकेट करता है कि ये मार्केट से कम रिस्की है। तीसरा शार्प रेशियो इस फंड के लिए 1.34 है, जो इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के बदले फंड ने 1.34 टाइम्स के एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 24% का। बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का एक्सपेंस रेशियो 0.6% का है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। ध्यान रहे, ईएलएसएस फंड्स पर्टिकुलरली उन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं जो टैक्स सेविंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हों, जिनमें ओवर टाइम महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाने के रिटर्न्स कमाने का भी पोटेंशियल हो। अब इसमें जो अनिवार्य मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का है। इसका मतलब ये भी है कि आपको तैयार रहना चाहिए कि आप कम से कम इस दौरान के लिए तो इन्वेस्टेड रहेंगे ही रहेंगे। तो जहां ये ईएलएसएस फंड्स दो बेनिफिट देते हैं, टैक्स सेविंग का और इक्विटीज में एक्सपोजर का, ध्यान रखिएगा कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में जो रिस्क होते हैं वो भी इनके साथ आते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए, इसे अपने नेटवर्क के साथ शेयर करिए और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product, and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSC Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।